Student, in previous section we have see a formatting tags. फॉर्मेटिंग टैग्स में हमने देखा था फिज़िकल और लॉजिकल टैग्स. हमने उसमें फिज़िकल टैग्स देखे थे. उसमें देखा था बोल्ड, इटैलिक, किस तरह से हम उस टैग का यूज़ करके हमें आउटपुट मिलता है, ये सब हमने देखा था. आज के लेक्चर में हम देखेंगे ब्लॉक फॉर्मेटिंग टैग. ब्लॉक फॉर्मेटिंग टैग में हम फर्स्ट देखेंगे हेडिंग टैग. यूज़र कैन स्पेसिफाई द हेडिंग फॉर सिलेक्टेड टेक्स्ट इन HTML डॉक्यूमेंट. अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग देना हो तो हेडिंग टैग का यूज़ होता है. वन कैन स्पेसिफाई दिस कंटेन द हेडिंग अप टू 6 लेवल. वाइल्स टैग्स इज H1, H2, H3, H4, H5, H6. अगर हमें हेडिंग देना हो तो 6 लेवल में उसे दिया जाता है. फर्स्ट इज़ H1, H2, H3, H4, H6. इसका यूज़ कैसे होता है और उसका कैसे आउटपुट आता है हम बाद में देखेंगे. H1 विल बी मेकर इज़ अ बिगर हेडिंग दैन H2. H1 में क्या होता है, H1 ये बिगर हेडिंग होता है H2 के सामने. H1 थोड़ा बड़ा होता है, H2 थोड़ा छोटा हो जाता है. विच इज़ द लार्जर वर्जन H3. H2 ये H3 से थोड़ा बड़ा होता है. ऑन इच दैट इज़ ईच हेडिंग साइज़ विल डिस्प्ले इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में. उसको साइज़ डिक्रीज़ होते जाता है. जैसे H1 का थोड़ा बड़ा होता है, H2 का थोड़ा उससे छोटा, H3 का थोड़ा उससे छोटा, H4 का उससे थोड़ा छोटा. इस तरह से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसका साइज़ कम हो जाता है. This tag is useful to display some important heading in large size compared to normal text. Normal text से वो उसका heading थोड़ा large size में होता है. Okay. The features of this tags. It is automatically format the content in bold. ये ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट बोल्ड हो जाता है. उसको बोल्ड टैग यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है. सेकंड, इट इंसर्ट द वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर द हेडिंग. उसमें अपने आप में वाइट स्पेस मतलब उसके हेडिंग के बीच में अपने आप ही स्पेस आ जाता है. उसमें कोई हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. जैसे इंटर करके उसको स्पेस देना पड़ता है, ऐसा नहीं करना पड़ता है. उसको ऑटोमेटिकली वो वाइट स्पेस दो हेडिंग के बीच आ जाती है. थर्ड इज़ फॉर्मेटिंग टैग्स लाइक अ पैराग्राफ एंड लाइन. टैग्स आर नॉट रिक्वायर्ड. सिंटैक्स, उसका सिंटैक्स कैसा होगा. उसका सिंटैक्स HN अप टू HN हेडिंग टेक्स्ट HN. इसका सिंटैक्स हमें यहाँ पे समझ में नहीं आएगा. मैं आपको ये देखो हमने किया है हेडिंग टैग का यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम बनाया. वो देखेंगे HTML हेड, दैन टाइटल डेमो ऑफ हेडिंग, दैन हेड और टाइटल टैग क्लोज, दैन बॉडी में H1 टैग. H1 पहले हमने H1 टैग का यूज़ किया है, फिर उसको क्लोज़ किया है. उसके बीच में जो हमें हेडिंग डालना है वो लिखा है. फिर H2 टैग का यूज़ किया, उसके बीच में जो हेडिंग डालना है वो लिखा और H2 टैग क्लोज़ किया. ऐसे ही H3, H4, H5, H6 इस तरह से हमने किया और बॉडी टैग क्लोज़ किया. देखो H1 का हेडिंग उससे बड़ा आया, H2 का हेडिंग उससे छोटा आया, H3 का उससे छोटा, H4 का उससे छोटा, H5 का उससे. इस तरह से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम होते जा रहा है. इसी तरह से हमें अगर बहुत बड़ा देना हो तो हम H1 का यूज़ कर सकते हैं. अगर थोड़ा छोटा देना हो H3 का. इस तरह से हम कोई भी ऐसे नहीं कि उसके सीक्वेंस वाइज ही यूज़ करें. उसको नहीं किया तो भी होता. अगर हमें सिर्फ H3 इतना ही हेडिंग चाहिए तो H3 का यूज़ करेंगे. अगर हमें इतना ही हेडिंग चाहिए, थोड़ा सबसे छोटा चाहिए तो H6 का. ऐसा डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हो स्क्रीन पे किस तरह से अपने हेडिंग टैग का यूज़ किया और किस तरह से उसका आउटपुट आया.
आप ये प्रोग्राम आपके घर में कर सकते हो, आप खुद ये यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लॉक फॉर्मेटिंग टैग में का ही सेकंड टैग एड्रेस टैग। The address element is used to display an address in HTML. एड्रेस अगर HTML डॉक्यूमेंट में हमें एड्रेस डिस्प्ले करना हो तो एड्रेस टैग का यूज़ होता है। इन एड्रेस यू कैन स्पेसिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज सिग्नेचर, डेवलपर एंड नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन who create the web page within एड्रेस बार। जो कुछ भी हमें देना हो एड्रेस, जो कुछ भी हमें लिखना हो वो एड्रेस बार के बीच में हम लिख सकते हैं। दिस टैग इज़ ऑटोमेटिकली इंडियन द टेक्स्ट एंड फॉर्मेट इन इटैलिक। वो ऑटोमेटिकली इंडियन टेक्स्ट में आ जाता है और उसका फॉर्मेट इटैलिक हो जाता है। देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने एड्रेस टैग का यूज़ किया, HTML बॉडी के अंदर एड्रेस टैग का यूज़ किया। इस तरह से हमने एड्रेस दिया, RTM नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर, फिर BR टैग उसके नीचे आने के लिए, ब्रेक होने के लिए अपोजिट महाराज बैग सीताबर्डी नागपुर। इस तरह से हमने एड्रेस दिया तो उसका कैसे आया, अपने आप में वो अपना फॉर्मेट चेंज हुआ, उसका ऑटोमेटिकली इटैलिक में आ गया और वो इंडियन स्टाइल में उसका ये भी चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से एड्रेस टैग का यूज़ करके उसका आउटपुट आया। ठीक है, इस तरह से हमारे दो टैग हुए ब्लॉक फॉर्मेटिंग टैग के। एक हेडिंग टैग का यूज़ कैसे किया जाता है, उसका आउटपुट कैसे आता है, उसका हम क्या कोडिंग कैसे की जाती है, उसका आउटपुट कैसे आया, ये सब देखा है। उसके बाद एड्रेस टैग का यूज़ कैसे किया जाता है, उसका प्रॉपर HTML नोटपैड में कोडिंग कैसे की जाती है और उसका आउटपुट कैसे आता है, ये शो हुआ है। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम नेक्स्ट टैग देखेंगे।